ये कहानी है महाराजा जय सिंह प्रभाकर के प्यार और प्रतिशोध की। और ये प्यार था दुनिया की सबसे महंगी और सुंदर कार रॉयल्स रॉयस का, और प्रतिशोध था उसी की कंपनी के एम्प्लॉइज से। बात है 1920 की। उस समय हिंदुस्तान के ज्यादातर राजा, महाराजा, नवाब रॉयल्स रॉयस कार को खरीदा करते थे। अलवर के महाराजा को भी ये कार बहुत पसंद थी। वो स्पेशली अलवर से लंदन गए, एक 5 स्टार होटल में ठहरे, और सुबह जब वो पैदल घूमते घूमते रॉयल्स रॉयस के शोरूम के सामने से निकल रहे थे तो उनकी नजर पड़ी रॉयल्स रॉयस के नए मॉडल पे। वो गए, उन्होंने कार पसंद की और उसका प्राइस पूछा। महाराजा अपनी अलवर की नॉर्मल अटायर में गए थे, जिसमें धोती, कुर्ता, पगड़ी वगैरह होती थी। जब शोरूम के मैनेजर्स ने महाराजा को देखा तो उन्होंने सोचा ये कोई गरीब इंडियन कार के शोरूम में घुस गया, और उन्होंने उनको लिटरली शोरूम से बाहर फेंक दिया। कारण कि उन्होंने जेंटलमैन ड्रेस नहीं पहनी थी। जेंटलमैन ड्रेस का मतलब पैंट, कोट और टाई। महाराजा प्रभाकर वापिस आए, को रॉयल्स रॉयस मैनेजमेंट को कांटेक्ट करने को कहा और कन्वे किया कि किस तरह से महाराजा के साथ बदतमीजी की गई है। मैनेजमेंट दौड़े दौड़े महाराजा के पास आए, अपना रिग्रेट किया और माफी मांगी। महाराजा चुप रहे, महाराजा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने शोरूम की सारी कारें खरीद ली, और वो भी कैश में, सारे फ्रेट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट सब अलवर तक देने का। कंपनी मैनेजमेंट बहुत खुश थी इस डील से, और अभी उनको पता नहीं कि महाराजा के दिमाग में क्या चल। महाराजा ने सारी कारें अलवर म्यूनिसिपैलिटी को दे दिया और उनको कहा कि जितना भी शहर का कचरा, कूड़ा, नाइट सॉइल है, सारा कारों में लाद करके ट्रांसपोर्ट किया जाए। दोस्तों, रॉयल्स रॉयस उस समय और आज भी दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक है। और जब यह खबर पूरी दुनिया में फैली कि एक महाराजा दुनिया की सबसे महंगी कारों को कूड़ा कचरा ढोने के लिए यूज कर रहा है, तो रॉयल्स रॉयस की पॉपुलैरिटी, उसका प्राइस, की ब्रांड वैल्यू सब खत्म हो गया, सब कूड़े में चला गया। तब जाकर के रॉयल्स रॉयस को रियलाइज हुआ कि महाराजा ने अपना बदला कैसे लिया। इस डिसीजन से रॉयल्स रॉयस की ना केवल पूरी दुनिया में भत पिटी, बल्कि लोगों ने रॉयल्स रॉयस को खरीदना भी कम कर दिया। रॉयल्स रॉयस की मैनेजमेंट भागी भागी राजा के पास गई, माफी मांगी, दोबारा माफी मांगी, और उनको कहा कि प्लीज इन कारों में कचरा भरना बंद कर दो। यहाँ तक ये भी ऑफर किया कि उनको 6 नई कारें फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। महाराजा ने नई कारें तो नहीं ली, उनकी अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लिया। महाराजा प्रभाकर का पर्पस केवल और केवल रॉयल्स रॉयस को ह्यूमिलेट करना था, उनको रियलाइज करवाना था और पूरी दुनिया को बताना था कि किस तरह से रॉयल्स रॉयस अपने कस्टमर्स को ह्यूमिलेट करता है। रॉयल्स रॉयस की माफी से महाराजा का पर्पस सर्व हो गया। उन्होंने गाड़ियों से कचरा ढोना बंद कर दिया, और उस दिन के बाद से अब तक रॉयल्स रॉयस ने एक कानून बना दिया कि जब भी वो कारें बेचेंगे, उससे पहले कार खरीदने वाले के सोशल स्टेटस को देखेंगे, उसकी हैसियत को देखेंगे और पर्पस ऑफ बाइंग कार को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वो कार खरीदने के लिए एलिजिबल है या नहीं। साथ ही साथ कार के मालिक से एक रिटर्न एश्योरेंस लेंगे कि इस कार को केवल और केवल पैसेंजर्स को ढोने के लिए ही काम में लाया जाएगा। और ये प्रथा तब से अब तक लगातार चल रही है। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। ये किस्सा आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।